आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। झाबुआ में आज जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। कल हरदा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं दुनिया भर में कई घंटे रही बाधित और भारत की निशानेबाज नाम्या कपूर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। झाबुआ में आज जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में झाबुआ जिले सहित विभिन्न जिलों से जनजातीय वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री चौहान इस अवसर पर विकास कार्यों की अनेक सौगातें देकर विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को हित लाभ वितरण और स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। श्री चौहान द्वारा विभिन्न विभागों के 12 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों की लागत 32 करोड़ 13 लाख 83 हजार रुपए है। साथ ही 107 करोड़ 91 लाख 67 हजार के 38 विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया जाएगा। श्री चौहान झाबुआ जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इसमें जिला चिकित्सालय झाबुआ में नवनिर्मित 1000 LPM क्षमता, सिविल अस्पताल थांदला में 500 LPM क्षमता और सिविल अस्पताल पेटलावद में 500 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट शामिल हैं। साथ ही वे विकास खंड राजापुर में काकरा दर्रा और दर्रा फलिया डेबर में आंगनवाड़ी केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। देश में कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा 91 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 91 करोड़ 47 लाख 41 टीके लगाए गए हैं। कल शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारत में 70% से अधिक पात्र लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल 6 अक्टूबर को जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत हरदा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। भौतिक रूप से भूमि अधिकार पत्रों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंत्री श्री राजपूत ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को प्रदेश के 1399 ग्रामों में अधिकार अभिलेख का वितरण कोरोना महामारी के कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया था, जिसका कल भौतिक रूप से वितरण किया जाएगा। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में 10-10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना में सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से ग्रामों में बसाहट क्षेत्र पर ड्रोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण तथा डोर टू डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 24 ड्रोन 24 जिलों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 6500 ग्रामों में ड्रोन कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवाएं कल रात दुनिया भर में कई घंटे तक बाधित रहीं। ये सेवाएं देर रात तक शुरू नहीं हुई थी। आज सुबह समाचार लिखे जाने तक ये सेवाएं फिर से बहाल हो गई थी। फेसबुक के स्वामित्व वाली तीनों सेवाएं वेब या स्मार्टफोन ऐप पर नहीं चली। भारतीय समयानुसार रात लगभग 9 बजे सोशल मीडिया पर ये सेवाएं ठप हो गई थी।
फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि हमें जानकारी है कि लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ऐप्स के उपयोग में परेशानी हुई। प्रवक्ता ने असुविधा के लिए क्षमा भी मांगी। कंपनी ने दुनिया भर में सेवाएं ठप होने का कारण नहीं बताया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन के कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण संकुल सभागृह में प्रदेश में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की परिचायक है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने कहा, शिक्षक जब शिक्षा देता है तो उनका भी प्रशिक्षण होता है। वर्तमान में इनोवेटिव शिक्षा को लागू करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति अत्यंत सार्थक सिद्ध होगी। भारत में 14 वर्षीय निशानेबाज नाम्या कपूर ने कल पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस स्पर्धा में भारत की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। फाइनल में नाम्या 36 अंकों के साथ पहले स्थान पर, जबकि फ्रांस की कैमिली जेवस्की 33 अंक लेकर दूसरे और मनु 31 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। मनु भाकर इस टूर्नामेंट में अब तक 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। एक अन्य भारतीय निशानेबाज रिदम सांगवान फाइनल में चौथे स्थान पर रही। चैंपियनशिप में इटली ने स्कीट मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित 16 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 32 देशों के लगभग 370 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दुबई में IPL क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने बाती रायडू के 43 गेंदों में नाबाद 55 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 136 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बनाकर जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शिखर धवन ने 35 गेंदों में 39 और शिमरान हेटमायर ने 18 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। आज टूर्नामेंट में शारजाह में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। अखिल भारतीय जागरूकता और पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत कटनी के ग्राम देवरी टोला के ग्राम पंचायत में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी गई। लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिए। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी के जीवन वृतांत पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का कल सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने उद्घाटन किया। दाताबंदी छोड़ दिवस के 400 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह प्रदर्शनी ग्वालियर किला स्थित गुरुद्वारा परिसर में लगाई गई है। मंदसौर जिले में अब तक औसतन 932.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झाबुआ में आज जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। कल हरदा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं दुनिया भर में कई घंटे तक रही बाधित। और भारत की निशानेबाज नाम्या कपूर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।